अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिज़ा टेक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत आसान कर दिया है। एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर आप खुद से अपनी फ़ाइल को रिटर्न कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने लगा हूँ कि आप अपनी फ़ाइल को एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर कैसे रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे किसी भी ब्राउज़र के ऊपर जाकर आपने टाइप करना है fbr.gov.pk। जैसे ही इसको टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एफबीआर की। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये ऑनलाइन सर्विसेज नज़र आ रही हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स आईआरएस का। इस जगह पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है जो कि आपका CNAC नंबर होगा और वही आपका एफबीआर का अकाउंट है। तो हम यहाँ पर CNAC नंबर को पुट करेंगे, फिर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है। पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको लॉगिन कर देंगे। आपके पास ये सामने स्क्रीन आ जाएगी मेन आईआरएस एफबीआर की। यहाँ पर हम ऊपर से सेकंड ऑप्शन पर चले जाएंगे डिक्लेरेशन के ऊपर। यहाँ पर हम आ जाएंगे नॉर्मल रिटर्न, इसको सिलेक्ट करेंगे। इस जगह पर हमने पीरियड को सिलेक्ट करना है, पीरियड पे ऊपर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टैक्स ईयर, जिस ईयर की फाइल को आपने रिटर्न करना है वो टाइप करके एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसको हमने कैसे फिल करना है सबसे पहले आप देख लेते हैं। हम डिफरेंट ऑप्शंस ये इस तरह से आपके पास क्लोज होंगे। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए आपने सबसे पहले आना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, फिर आपने सेलेक्ट करना है सैलरी को। सैलरी में आपके पास आपने अपनी एनुअल इनकम को पुट करना है। यहाँ पर ये सामने सेकंड ऑप्शन है पे वाला, यहाँ पर आकर आप अपनी सालाना सैलरी पुट करेंगे। अगर आप अपनी फ़ाइल को पहली दफ़ा रिटर्न कर रहे हैं तो आप इसको वन बाय वन ऑप्शन को यहाँ फिल करना शुरू करेंगे। अगर आपने पहले से अपनी कुछ फाइल्स को रिटर्न किया हुआ है या आपने करवाया हुआ है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न। तो टाइम सेव करने के लिए मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ये प्रीवियस ईयर का डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। इंपोर्ट करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद ये देख सकते हैं आपके ऊपर आप सामने देख सकते हैं एनुअल सैलरी आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है। अब आपने टैक्स ईयर 2020 की सैलरी यहाँ पर पुट करनी है। तो चूँकि कैलकुलेशन मैंने अपनी करके रखी हुई है, मैं यहाँ पर जाकर सैलरी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको हम एक दफ़ा कैलकुलेट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी फिल हो गई। सैलरी डालने के बाद अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो गए। ये तमाम ऑप्शंस डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आपने छोड़ देना है। और सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स। यहाँ पर हम जाएंगे, बॉटम पे आके हमने सबसे पहले कंप्यूटेशंस को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि आपकी सालाना सैलरी के ऊपर एनुअल इनकम के ऊपर टोटल टैक्स कितना है जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है 1422 रुपये। अब आपने इस टैक्स को कैसे पे करना है, इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, और आप इस टैक्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने किसी भी फॉर्म में एडवांस टैक्स पे किया हुआ है। तो हम चले जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का डाटा पुट हुआ है कि जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स ऑलरेडी इतना डिडक्ट कर लिया है। इसको हम करेंगे 0
0 करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। एक दफ़ा कैलकुलेट करने से ये डाटा सेव ना हो तो इसको आप 2 से 3 टाइम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद अब आप उन तमाम ऑप्शंस के ऊपर आ जाएं जहां पर आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है। मेरे पास तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पर 1 बाय 1 नंबर्स पुट करूँगा। नंबर्स पुट करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी। नंबर लिखने के बाद नीचे आप पुट कर देंगे कि कौन सी सेलुलर कंपनी की सिम है। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ऐसी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर अब आपने वो एडवांस टैक्स को पुट करना है कि जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं। हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 1127.77 और इसको यहाँ पर आकर कैलकुलेट कर देंगे। सिमिलरली आपके नाम के ऊपर जितने भी नंबर हैं जो आप चूज़ कर रहे हैं 1 बाय 1 आप उनको यहाँ पर पुट कीजिए। सिमिलरली इस तरह आपके पास वो तमाम ऑप्शंस जहाँ पर आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कोई एजुकेशन के लिहाज से एडवांस टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पर पुट करें 7638 हमने एजुकेशन के फॉर्म में टैक्स पे किया। यह हमारे पास टोटल आप देख सकते हैं टैक्स हम जो पे कर चुके हैं एडवांस में 9534। अब हम कैलकुलेशन के अंदर दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पर आकर अब हमने आप देख सकते हैं कि इसने कैलकुलेट कर दिया कि 1422 रुपये हमने पे करने थे, जबकि हम एडवांस पे कर चुके हैं 9534 रुपीज़। और अब हमारे FBR की तरफ जो रिफंडेबल टैक्स है जो FBR ने हमें रिटर्न करना है वो 8112 रुपीज़। अब हम आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। इस वेल्थ स्टेटमेंट की एंट्रीज को एंटर किए बगैर ये फाइल रिटर्न नहीं हो सकती, तो हम इसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस का। यहाँ पर आकर हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपको ये तमाम डिटेल्स नहीं मालूम तो आप इसको अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर आकर लमसम फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके रखी हैं अपने पास, तो हम 1 बाय 1 इसके ऊपर अपने एक्सपेंस पुट करते जाएंगे। ये 1 बाय 1 आपने तमाम पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पर पुट करने हैं। पुट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेंसेस पुट करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यहाँ पर आपके पास अगर आपके कोई पर्सनल एसेट्स हैं तो आप यहाँ पर उनको मेंशन कर सकते हैं। ये पुट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आकर हमने पुट करना है। तो आप यहाँ पे ये बॉटम पे देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आ रही है 2,60,021। हमने इस अमाउंट को लेकर आना है ज़ीरो के ऊपर, चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सैलरी आ रही है जो कि लास्ट ईयर की इनकम है। हमने करंट ईयर की इनकम को यहाँ पर पुट करना है। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर इस पर हम पेस्ट कर देंगे। जब आपके पास ये ज़ीरो आ जाए तो आपकी ये इनकम टैक्स की जो फाइल है वो कम्प्लीटली रिटर्न हो चुकी है और अब आप इसको सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास वेरिफिकेशन पिन है। ये वो वेरिफिकेशन पिन है कि जो आपको FBR फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट क्रिएशन के साथ देती है। उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वेरिफिकेशन पिन को पुट करेंगे।
वेरीफाई करेंगे तो ये देख सकते हैं कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पर गलत पुट करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल होगा। वेरीफाई करने के बाद इसको एक दफ़ा आप यहाँ पर सेव कर लें ताकि ये आपका डाटा सारा सेव हो जाए। सेव होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। आप इसको जैसे ही येस पुट करेंगे तो उसके बाद आप अपनी जो फाइल आपने रिटर्न की है उसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा रिव्यू करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप इस स्टेप को यहाँ पर नो कीजिए। नो करने के बाद इसको सेव करें। सेव करने के बाद अपनी इन कॉरेस्पॉन्डेंस को एक दफ़ा दोबारा से चेक करें। चेक करने के बाद और फाइनली यहाँ पर इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यस करें तो आपकी FBR की वेबसाइट पे फाइल रिटर्न हो जाएगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये अपनी FBR की वेबसाइट के ऊपर फाइल रिटर्न करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ आ गया होगा। तो मेरे वो तमाम दोस्त जो मेरे इस चैनल पर अभी नहीं हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।